तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है रात के 9 साढ़े 9 बजे से। और आज काफ़ी दिन या 7-8 दिन के बाद बना रही हूँ मैं ये वाला ब्लॉग। तो आजकल एक्चुअली में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से और टाइम और एक थोड़ा सा इस चीज़ में मेरे क्या बोलते हैं उसको वॉच टाइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो उस वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा फिर वीडियो बनाने का। लेकिन फिर ये क्या बोलते हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा है कि मैंने बनाना ही है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से कर रखी है, तो मैं इसको आगे ले जाऊंगी। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे, थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा होगा इस वाली आँख में और इस वाली आँख में। तो एरोस में आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो ये मेरी क्या बोलते हैं ननद, मेरी भांजी है। आज अभी सीख रही है ना, वो छोटी भी है, सीख भी रही है। तो फिर उसने बना रखे हैं मेरे ये एवरो। तो इनको थोड़ा क्या बोलते हैं साइड में इग्नोर करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आने वाला है मेरा। मैं क्या बोलते हैं इसमें भी दिखा थी। अभी रात के ना 9:30 हो रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी लेट क्यों बना रही है ब्लॉग। तो एक्चुअली में मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी पे क्या होटल में है, तो अभी आएंगे वो। तो मैंने सोचा जब तक हस्बैंड जी आते हैं तब तक मैं अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर कोशिश करूँगी कि कल से फिर कंटिन्यू करूँ। और आज का ब्लॉग होने वाला है मेरा परिचय पे। मैं कहाँ की हूँ, कहाँ मेरा मायका है, कहाँ मेरा ससुराल है। तो इस ब्लॉग में मेरा पूरा यही आने वाला है। तो सबसे पहले मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में किसी ने सुना होगा तो पावो पैठानी से हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं देहरादून में रहती हूँ। देहरादून भावाला किसी को पता होगा तो भावाला में विलोवाला एक छोटा सा गांव है, तो उसी गांव में मैं रहती हूँ। और मेरी शादी हो रखी है यहाँ विलोवाला में। तो सबसे पहले मैं अपनी मायके की बात करूँगी। तो दोस्तों मेरा मायके पौड़ी पावो पैठानी में है और मेरा ससुराल भी वहीं पड़ता है, जहाँ हमारी शादी गांव में ही हो रखी है। शादी के ही बाद आई मैं यहाँ पे। तो हमारी शादी गांव में हुई। और मेरे मायके में ना मेरी मम्मी है और मेरे 3 भाई हैं और बहन मैं ही हूँ। और बहन सबसे छोटी मैं ही हूँ। मेरे 3 भाई बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े हैं वो। तो उनकी भी अभी शादी वगैरह अभी नहीं हुई है। अगर कोई लड़की होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे 3 भाई हैं, तो कोई करना चाहता होगा शादी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये तो रही मेरे मायके की बात। और मायके में बस मम्मी है और 3 भाई हैं मेरे और एक मैं थी। मेरी तो शादी हो गई है, तो अभी वो मायके में 4 जने हैं। और मम्मी मेरी जॉब करती है आंगनबाड़ी में। फुल आंगनबाड़ी पोस्ट होती है, उसी में मेरी मम्मी जॉब करती है। और भाई भी अपनी अपनी जॉब पे लगे हुए हैं। तो अब मैं ससुराल की बात करती हूँ। तो ससुराल भी वहीं पड़ता है मेरा, पावो पैठानी में। और ससुराल कैलाखोर गांव है, वहाँ मेरा ससुराल पड़ता है। तो ससुराल में मेरे हस्बैंड से हैं और मेरे हस्बैंड के एक भाई हैं, बड़े भाई, उनकी शादी हो रखी है, वो फौज में हैं। और उनसे बड़ी 2 उनकी छोटी बहन है और 2 बड़ी बहन है। यानी कि मेरे हस्बैंड के 4 बहनें और एक बड़ा भाई है।
और मेरी एक ननद है और 3 बड़ी दीदियाँ हैं। और मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानी जी हैं और जेठ जी हैं और जेठ जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। एक लड़का तो अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में एक नया मेहमान आ रखा है, तो मेरी जेठानी जी का हो रखा है। तो अभी हम हो रखे हैं, मेरी फैमिली में हो रखे हैं 3 हमें और 4 मेरे क्या बोलते हैं जेठ जी के, तो 7 ऐसे हो रखे हैं हम। 7 मावत नहीं हाँ 7 मावत हो रखे हैं आजकल क्या, अब हम 7 जने हो रखे हैं परिवार में। 3 हमें और 4 मेरी जेठानी जी के हैं, क्योंकि उनके एक लड़का है एक लड़की है और एक जेठ जी है एक जेठानी जी, 4 और हम 3 हैं अभी, मेरे हस्बैंड जी, मैं और मिस्टी, जो कि आपको पता ही है। मेरी बेटी का नाम मिस्टी है और मेरी जेठानी जी की बेटी का नाम है खुशी। एक्चुअली में मिस्टी का जो नाम है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कूल का जो भी नाम है उसका अवनीपंत है, लेकिन मैं घर पे उसको प्यार से मिस्टी ही बोलती हूँ, क्योंकि इसकी बड़ी दीदी का नाम खुशी है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसका नाम मिस्टी रखा है। और मिस्टी के दादा पिछले साल ही एक्सपायर हुए थे, अभी उनको 1-1.5 साल हो रहे हैं मेरे ससुर जी को, तो अभी फ़िलहाल 1-1.5 साल हो रहा है उनको एक्सपायर हुए। ऐसी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, अचानक ही इसके मिस्टी के दादा ख़त्म हो गए थे, तो अभी हम ही हैं, हम ही बच्चों को भी देखते हैं। हमारे उसमें मेरे साथ गायें भी हैं और परिवार भी है, सब कुछ है। तो ये रही मेरे मायके और ससुराल की बात। और सेकंड और मेरी जॉब की बात करें तो मैं जॉब वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं घर में अभी फ़िलहाल घर के ही काम देखती हूँ और गायों का ही काम करती हूँ मैं घर में। और हस्बैंड जी की जॉब की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हस्बैंड जी मेरे पहले करते थे, नौकरी करते थे। आपने सुना होगा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, आपने सुनी होगी, उससे पहले डॉल्फिन आपने सुना होगा, उसमें थे। और अभी फ़िलहाल हमारा होटल हमने खोल रखा है, आपको पता होगा किसी को, तो मैंने बताया था कि जो राजा वाली रोड है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है स्पाई करके, वहीं पे हमारा होटल है कोकोमुको रेस्टोरेंट करके, तो वही अभी हमारा रोज़गार है। तो दोस्तों अभी ना मिस्टी सो गई है और रात के ना 10 साढ़े 10 होने वाली है और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। तो आई होप आपको मेरा परिवार और मेरे परिवार के बारे में जान के आपको बहुत खुशी मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।